हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन पे बेस्ड दो क्वेश्चंस विच कैन बी यूजफुल फॉर योर पटवारी एग्जाम। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, इफ वी बी द वॉल्यूम एंड एस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस ए बी एंड सी। एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस है ए बी और सी, राइट। और उसका जो वॉल्यूम है वो v है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, और s जो है वो उसका सरफेस एरिया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ 1/v की वैल्यू इनमें से क्या होगी। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक है कन्वेंशनल मेथड कि आप पहले v की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, वेरीफाई करो। एग्जाम में भी टाइम कम लगेगा और आपको और क्वेश्चंस करने में भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, वेरीफाई करें। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता v और s जो है वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया है एक क्यूबॉइड के। तो मैं इसको क्यूबॉइड नहीं मानता, मैं इसको एक क्यूब मान लेता हूं। बेसिकली क्यूब क्या है, एक क्यूबॉइड का स्पेशल केस वेयर ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इस क्यूबॉइड को एक क्यूब है जिसकी तीनों डायमेंशंस जो हैं वो 1 1 1 है ईच। दे आर 1 1 1 ईच, 1 यूनिट, राइट। ओके, चलो इसको मैं यहां करेक्ट कर देता हूं, सॉरी। अब ये क्यूबॉइड जो है इसको मैंने क्यूब मान लिया जिसकी तीनों डायमेंशन 1 1 1 यूनिट है। मतलब a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। नाउ कैन आई से इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो भी 1 होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो कहना इसे v की वैल्यू भी 1 होगी। और अब सरफेस एरिया जिसकी वैल्यू s है, इन टर्म्स ऑफ abc निकालने की जरूरत नहीं है जब मुझे पता है abc की वैल्यू 1 है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी बताओ, 6, क्योंकि हर फेस का जो एरिया होगा वो 1 होगा और देयर आर 6 फेसेस। तो टोटल एरिया कितना हो गया, सरफेस एरिया 6। तो s की वैल्यू 6 आ गई, s की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई, v की वैल्यू 1 है और तीनों डायमेंशंस भी 1 है। अब मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है, 1/v की। देखो क्वेश्चन आसान हो रहा है, मैं वेरीफाई कर रहा हूं, मैं स्टेप्स लिख ही नहीं रहा सॉल्व करने के लिए। v की वैल्यू 1 है, मुझे चाहिए 1/v। इनडायरेक्टली मुझे 1/1 चाहिए। फिर से कहना ही से इसकी वैल्यू भी 1 है। 1/v की वैल्यू इनमें से क्या है, अब 1/v की वैल्यू 1 है क्योंकि v की वैल्यू 1 है। अब मैं ऑप्शन में s a b c और v की वैल्यू डालूंगा और चेक करूंगा, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई वो मेरा आंसर है। लेट अस स्टार्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन है s/2। कैन आई से इसका मतलब है 6/2 टाइम्स 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3। क्यों 3 आएगा बताओ, क्योंकि a b c मेरे क्या है 1 1 1। और अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये मेरा 9 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था 1, मुझे चाहिए 1, सो दैट्स नॉट द आंसर। अब आ जाते हैं इस पे, ये वाली ऑप्शन पे, 2s/a + b + c। अगेन 2 इंटू s कितना था मेरा, 6। s कितना था, 6। a + b + c कितना हो गया, 3। 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4। फिर से मैच नहीं किया, मुझे तो 1 चाहिए। 1/v कितना है, 1, मुझे 1 चाहिए इनमें से। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, 2/s। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/s कितना था मेरा, 6 इंटू 1/a 1, 1/b 1, 1/c 1, टोटल कितना हो गया, 3। अब 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6/6 कट के कितना आ गया, 1। ये मेरा आंसर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चेक कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन भी, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू s, 2 इंटू 6 हो गया, s की वैल्यू 6 थी ना मेरे पास, दैट्स वाई। a + b + c, a + b + c कितना था, 3। अब डेफिनेटली ये 1 तो आने से रहा, तो दिस इज नॉट द आंसर, राइट। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि एक क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड होते हैं उसे क्यूब मान लो, क्यूब भी तो एक क्यूबॉइड है ना, आपको हायरार्की पता होगी इसकी, ठीक है। क्यूब इज द स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड when the dimensions become equal, just like square is the special case of rectangle when length and breadth become equal, right? So I repeat, short में बता रहा हूं, v वॉल्यूम था, s सरफेस एरिया था, डायमेंशंस थी a b c। तो मैंने क्या मान लिया कि वो क्यूबॉइड है ही नहीं, वो तो क्यूब है जिसकी डायमेंशंस क्या है, 1 1 1। अब एक ऐसा क्यूब जिसकी डायमेंशंस 1 1 1 है, उनका वॉल्यूम भी 1 होगा, तो v 1 हो गया। सरफेस एरिया 6 होगा, 6 हो गया। a b c 1 1 1 है, तो 1/v की वैल्यू चाहिए मुझे, दैट इज 1। अब ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन थी जिसमें वैल्यू 1 है, ये 1 1 के बराबर आ गया, दैट इज द आंसर।
लास्ट टाइम बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या किया करो, वेरीफाई, सॉल्व के लिए मत जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है ऑफ डायमीटर 25, पूरा पानी से भरा हुआ है। इसका डायमीटर 25 है, तो कहना इसे जो रेडियस होगा वो 25/2 होगा। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि जब ये पूरा पानी से भरा हुआ था ना, इसमें से 11 लीटर पानी निकाल के फेंक दिया, 11 लीटर पानी। अब बताओ जब 11 लीटर पानी निकालेंगे तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है बताओ पानी का लेवल कितना नीचे आया। क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 25/2 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर 25 है, ये पूरा भरा हुआ है। पानी, इसमें से जो पानी था ना 11 लीटर निकाल के फेंक दिया। जब 11 लीटर निकाल के फेंका तो पानी का लेवल थोड़ा डाउन आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कितना लेवल डाउन आएगा, कितने सेंटीमीटर डाउन आएगा, राइट। तो अब मैं क्या कहता हूं, आप पानी को फेंकने से पहले ना ये सोच लो ये फ्रोजन है, ये आइस बन चुकी है, बर्फ जम चुकी है इसमें, राइट। पानी गिराने की बजाय ना इसको आइस मान लो। आइस क्या करेगी, इसी की शेप ले लेगी, सिलेंड्रिकल शेप। अब जो 11 लीटर पानी बाहर आएगा ना, वो भी तो सिलेंडर की शेप में बाहर आएगा, एक छोटा सा सिलेंडर, एक छोटा सा सिलेंडर बाहर आ जाएगा। ये 11 लीटर पानी है जो बर्फ बन चुका है। ऐसे सोच लो इसको, साइंटिफिकली नहीं, बस सिंपल मैथमेटिकली सोचो क्या कि 11 लीटर पानी बाहर निकालना था, वो पानी नहीं था, वो बर्फ थी। अब जब बर्फ बन चुकी है तो उसने सिलेंडर की शेप ले ली है और वो 11 लीटर एक छोटा सा सिलेंडर है। जितना पानी बाहर आया उतना ही तो लेवल डाउन हुआ होगा ना पानी का। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि आप ये देखो, कुछ पानी जो गिराया वो ये था इन फॉर्म ऑफ आइस नाउ, ठीक है। तो बेसिकली कहना ही से ये वही सिलेंडर की शेप है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं इसका भी रेडियस 25/2 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं इस सिलेंडर की हाइट पता कर लूं, तो ये वही हाइट है जितनी हाइट नीचे गई है यहां पे, दैट्स इट। लास्ट टाइम बता रहा हूं, पूरा पानी भरा हुआ था, इसमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया जो कि इन फॉर्म ऑफ आइस था, वो मैंने यहां रख दिया। अब ये भी एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 11 लीटर है, जिसका वॉल्यूम 11 लीटर्स है और उसका रेडियस 25/2 है, तो मुझे हाइट पता करनी है, ठीक है। तो ये वही हाइट होगी जो इसकी हाइट होगी। ये पानी निकाल के मैंने यहां रख दिया। पॉइंट क्या है, मैंने पानी निकाल के फेंका नहीं, पानी निकाल के यहां रख दिया। इस पानी की हाइट निकाल लूंगा, ये वही हाइट होगी जो इसमें ड्रॉप हुई है। ये जो टेक्निक है ये आपको और क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी। जब किसी लिक्विड को गिराना होता है उसे आइस मान लिया करो, वो शेप वही बन जाती है, राइट, ठीक है। तो चलो, अब इसका वॉल्यूम कितना है, 11 लीटर्स। 11 लीटर का मतलब हो गया 11,000 मिलीलीटर, और मिलीलीटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब से। आई होप आपने यूनिट्स अच्छे से सीख लिए होंगे अब तक, एग्जाम आने वाला नजदीक पटवारी का, राइट। तो 11 लीटर का मतलब होता है 11,000 ml, और ml को मैं रिप्लेस कर सकता हूं सेंटीमीटर क्यूब से। वॉल्यूम पता है, रेडियस पता है, हाइट पता करनी है। नाउ आई कैन से 11,000 इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है इसका, πr²h। तो पाई कितना होगा 22/7, रेडियस कितना होगा 25/2 इंटू 25/2 इंटू h हमने पता करना है। आई होप आप कैलकुलेशंस कर लोगे, राइट। फिर भी मैं स्टेप्स थोड़े से सिंप्लीफाई कर देता हूं। 11,000 को आप सोच लो, 11 इंटू 1000 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 इंटू h, राइट। अब क्या होगा, ये 25 से थाउजेंड्स को कैंसिल कर देना और 11 को 22 से कैंसिल कर देना। कैलकुलेशन आई होप आप अपने आप कर लोगे। इसका आंसर 22.4 आएगा, राइट। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बड़े आराम से कर सकते हो। 22.4 आंसर इसका आएगा, जो कि इसकी हाइट होगी सिलेंडर की। ये वही हाइट है जो पानी यहां से निकला था और जो हाइट नीचे गई है। पहले पानी का लेवल पूरा था, अब कितनी ड्रॉप हुई है, उतनी ड्रॉप हुई है जितनी सिलेंडर की थी, राइट। तो दो क्वेश्चन हमने आज सीखे। पहला, अगर वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो उसे कुछ स्पेशल केस माना करो। कोई रेक्टेंगल का क्वेश्चन हो, कोशिश करना स्क्वायर से कर लो। कोई पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हो, कोशिश किया करो शायद रेक्टेंगल से हो जाए। एवरी रेक्टेंगल कैन बी रिटन एज अ पैरेललोग्राम। हाँ, जो टेक्निकल फर्क है वो है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल केस ही तो है।
अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल में 90 कर दूं, इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, है ना। तो जैसे मैंने क्यूबॉइड को क्यूब मान के क्वेश्चन कर लिया, राइट, क्यूबॉइड को क्यूब मान के कर लिया, रेक्टेंगल को स्क्वायर मान के कर लो। इस तरह से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, राइट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग पटवारी एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।